पूनम शर्मा फ्रॉम एक्सीलेंस प्रो। व्हाट्सअप गाइस, हम कर रहे थे नेशनल इनकम और नेशनल इनकम का वैल्यू एडिड मेथड हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके थे विथ एग्जाम्पल। तो एक न्यूमेरिकल हमने ले लिया था कि कैसे वैल्यू एडिड मेथड सॉल्व करते हैं। इन आवर लास्ट वीडियो हमने इनकम मेथड को भी देख लिया था कि इनकम मेथड होता क्या है, कैसे यूज किया जाता है। बस आज हमें एक न्यूमेरिकल उसका सॉल्व करना है। बट भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड दो ऐसे मेथड्स है जो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम एग्जाम में आते ही आते हैं। तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। हाँ, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इनकम मेथड के त्रिशूल के बारे में। इनकम मेथड के त्रिशूल में वो तीन कोने, तीन तीर किस चीज के हैं? वो COE, OS, MI। जो इनकम मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है COE, OS, MI। COE की अगर हम बात करें, COE होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, OS होता है ऑपरेटिंग सरप्लस एंड MI इज मिक्स्ड इनकम। COE के अंदर क्या इंक्लूड होता है? COE के अंदर इंक्लूड होता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और इन काइंड। अगर हम बात करें वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, तो वो तो सभी जानते हैं जी, जो अकाउंट में मंथ में लास्ट में आपके अकाउंट में आ जाए या जो भी आपको कैश में मिल जाए, दैट इज वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। बट अगर हम बात करें वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड की, तो इन काइंड ये वो चीज होती है जो आपका एम्प्लॉयर थोड़ा मेहरबान होके फ्री दे देता है। फ्री क्या चीजें दे देता है? भाई फ्री दे देता है आने जाने के लिए, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने आने के लिए फ्री कार आपको मिल गई, या फिर आपको ड्राइवर फ्री दे दे, या फिर क्या करें, रेंट फ्री हाउस दे दे रहने के लिए, या मान लो कोई नौकर दे दिया घर के काम करने के लिए, तो दैट इज वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। तो ये भी आपकी सैलरी का पार्ट होता है कहीं ना कहीं। आगे चलते हैं। अगर एम्प्लॉयर थोड़ा और मेहरबान हुआ, भाई बड़े दिल वाला एम्प्लॉयर हुआ, तो क्या करे, हो सकता है अपने एम्प्लॉय के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूट कर दे। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूशन क्या होता है? ये कंट्रीब्यूशन होता है, सपोज करो कि एम्प्लॉयर इंश्योरेंस करा दे अपने एम्प्लॉय का, या फिर आगे बात करें तो हम PF होता है, पेंशन होती है, ये सारी चीजें COE का पार्ट होती हैं। आगे आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस पे। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सरप्लस की, तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस दो चीजों को मिलाकर बना है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी कि प्रॉपर्टी के यूज के बदले में या तो कोई रेंट देगा या फिर रॉयल्टी देगा। तो रेंट प्लस रॉयल्टी, दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें, तो इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या आएगा? भाई इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर रिस्क का रिवॉर्ड, दैट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट आएगा। अब प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें कि प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट की फॉर्म में तो नहीं रहता। प्रॉफिट को क्या किया जाता है? बहुत सारे लोगों के बीच में डिवाइड किया जाता है। तो मेन मोटा मोटा अगर हम देख लें, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। कौन सा टैक्स? कॉर्पोरेट टैक्स। अब उसके बाद जो प्रॉफिट होता है बचा हुआ, उस प्रॉफिट पर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना होता है, तो डिविडेंड डिवाइड होता है उसमें से। इन दोनों के बाद जो बच गया, दैट इज रिटेन्ड प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को फ्यूचर में कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को, उस प्रॉफिट को जिसे हम रिटेन्ड प्रॉफिट कहते हैं, कंपनी की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए रख लिया जाता है, दैट इज रिटेन्ड प्रॉफिट। तो अब एक काम करते हैं, इन चीजों को तो, और जब हम इन चीजों को ऐड करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट इज इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। अब बात कर लेते हैं थर्ड वन की। थर्ड वन इज मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होती है? भाई मिक्स्ड इनकम इनकम होती है कुछ ऐसे लोगों की जो इनकम इन दोनों के अंदर इंक्लूड नहीं हुई, या दोनों उस इनकम को कवर नहीं करते। कौन सी इनकम? भाई कोई एक टीचर है, टीचर ट्यूशन क्लासेस भी देता है पार्ट टाइम, दैट इज मिक्स्ड इनकम। आगे चलते हैं, उसके बाद एक डॉक्टर जिसका खुद का क्लिनिक है, जो सैलरी नहीं लेता, खुद का क्लिनिक है, तो वो इनकम। साइकिल वाले की इनकम, सब्जी वाले की इनकम, जो ये छोटी मोटी सारी इनकम्स होती हैं, यानी कि बचे हुई जो सारी इनकम्स होती है, वो किसके अंदर? मिक्स्ड इनकम में इंक्लूड होती है। अब इन सबको ऐड करके आया NDP एट FC। बट हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए NNP एट FC। भाई NNP एट FC ही तो हमारी नेशनल इनकम है। तो NNP एट FC अगर हमें चाहिए NDP एट FC से, तो क्या करते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं। भाई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो इनकम जो रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री
अर्न करके लेकर आए हैं, वो फैक्टर इनकम जो रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अर्न करके अपनी कंट्री में लेके आए, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जो नॉन रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री अर्न करके यहाँ से अपनी कंट्री लेकर चले गए, दैट इज फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये हमारे पास आ गया NNP एट FC। जैसे ही हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दिया NDP एट FC में, तो क्या हुआ, डोमेस्टिक कन्वर्ट हो गया नेशनल में। आगे चलते हैं, आगे अब स्टार्ट कर लेते हैं भाई। न्यूमेरिकल बहुत देर हो गई, रिवाइज कर चुके हैं, रिवीजन हो चुकी है। अब एक बार न्यूमेरिकल में देखते हैं कितना किसको समझ आया, क्या क्या टर्म्स आपको याद रहती हैं, कौन सी टर्म्स याद नहीं रहती। सो लेट्स सी, ये है हमारे पास क्वेश्चन। जो क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर जो आइटम्स दे रखी हैं एक बार उनको देख लेते हैं। और इसमें हमें क्या करना है भाई, इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आ जाते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पर। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमें डायरेक्ट दे रखा है, यानी COE हमें डायरेक्ट मिल गया। अब अगर हमें ऐसे कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमारे पास कुछ चीजें होना जरूरी है जिनको हम बार बार कह रहे थे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। COE होना जरूरी है। पहले इन चीजों को अलग से निकाल लो। COE हमें गिवन है 400 करोड़, ठीक है, तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमें चाहिए होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस देख लेते हैं। इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होगा, प्रॉफिट, रेंट एंड इंटरेस्ट। प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रॉफिट कितना गिवन था, प्रॉफिट हमें गिवन है 250। नेक्स्ट रेंट गिवन है 80, देन इंटरेस्ट गिवन है 70। क्या हो जाएगा 150, 150 एंड दिस इज 400। तो ये हो गया ₹400 करोड़। नेक्स्ट चलते हैं मिक्स्ड इनकम पर। मिक्स्ड इनकम हमें डायरेक्ट दे रखे हैं। मिक्स्ड इनकम कितनी गिवन है 300 करोड़। आगे चलते हैं, इन तीनों को ऐड करके हमारे पास क्या आता है NDP एट FC। एक बार मेंशन कर देते हैं NDP एट FC को कि किस किस को ऐड करके आया है, COE प्लस OS प्लस MI, तीनों को ऐड करके हमारे पास क्या है NDP एट FC। COE कितना था 400, ऑपरेटिंग सरप्लस इज ऑल्सो 400, मिक्स्ड इनकम इज 300। ये कितना हो जाएगा 1100। ये हो जाएगा हमारा 1100 करोड़। तो अब इसके बाद हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इसे हमें कन्वर्ट करना है NNP एट FC में। तो NDP एट FC को NNP एट FC करने के लिए क्या करते हैं भाई, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए क्या करते हैं, डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए NFIA ऐड करते हैं। NFIA क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कितनी है -10। -10 का मतलब क्या है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम है। तो हमें तो ऐड करना है कितना -10 प्लस माइनस माइनस यानी 1100 माइनस 10 दैट इज 1090 करोड़। तो ऐसे अप्लाई किया जाता है इनकम मेथड को। दैट इज रियली इजी। एक बार इसको ट्राई करना, प्रैक्टिस करना। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, अगर आपका कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा है जो सॉल्व नहीं हुआ, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू मेथड दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।